अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। शब बारात आने वाली है, उसके हवाले से चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी थी। चंद अहबाब ने इस सिलसिले में पूछा कि हम शब बारात में क्या करें, शब बारात में हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह के नबी की क्या तालीमात हैं, सहाबा किराम क्या किया करते थे, आज ज़माने में क्या क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, शब बारात के हवाले से क्या चीज़ें असल हैं और क्या चीज़ें अपनी जानिब से बना ली गई हैं। तो इन तमाम बातों से पहले मैं इस बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि शब बारात कहा जाता है उस रात को जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को बरात आता फरमाते हैं, आज़ादी आता फरमाते हैं, खुलासी आता फरमाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक मसला है शब बारात में रसूमात का, बिदआत का, तो बहुत सारी बिदआत और खुराफात हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिनके जिक्र करने का ना मौका है और ना वक्त है। इसलिए अपनी असल बात की तरफ आते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तालीमात दी हैं शब बारात के हवाले से, क्या इबादात हैं जो अल्लाह के नबी किया करते थे। तो शब बारात के हवाले से 3 बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं जो अल्लाह के नबी, सहाबा किराम, ताबिईन, तब ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, अइम्मा अरबआ हर ज़माने में करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। पहली चीज़ ये है कि शब बारात में आप फर्दन फर्दन, तने तन्हा अपने अपने घरों में इबादत कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश है, आप करें, करनी चाहिए, अच्छी बात है, साबित करें आप, बहुत खुशी की बात है। लेकिन टोलियों की शक्ल में, जथों की शक्ल में, जैसा कि देखा गया बसा औकात लोग मस्जिदों में आते हैं, शोर गुल करते हैं और मस्जिदों में आकर बसा औकात ये भी देखने में आया कि सलातुत तस्बीह की नमाजें बाजमात अदा की जा रही हैं। यहाँ तक खुराफात है और इन सब चीज़ों का शरीयत से, इस्लाम से, दीन से कोई लेना देना नहीं, लिहाजा इनको छोड़ें, इनसे इज्तिनाब लाजिम है हम सबको। दूसरी चीज़, शाबान के 15वें दिन आप रोज़ा रखें, बहुत अच्छी बात है। रोज़ा अगरचे नफली है लेकिन सवाब ज़्यादा है, आप रखें, बहुत अच्छी बात है। हमारे असलाफ सहाबा किराम इसको रखते आए हैं, आप भी रखें। तीसरी चीज़, कब्रिस्तान जाना शब बारात में, यानी शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान जाना। जहां तक कब्रिस्तान जाने का ताल्लुक है तो एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें मिलती है। सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में, आपके हुजरे में आप तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से रात को उठते हैं और बकी तशरीफ़ ले जाते हैं, बकी जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उठी, देखा अल्लाह के नबी अपनी चारपाई पर नहीं है, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको तलाश करती करती बकी तशरीफ़ ले गई। बकी जाकर आपको देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकी में है। फरमाया अल्लाह के नबी आप बकी तशरीफ़ ले आए हैं रात को। फरमाया आयशा आज शाबान की 15वीं रात है और शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मग़फ़िरत फरमाते हैं। आयशा, ये शाबान की 15वीं रात इतनी अहम है कि अल्लाह ताला इसमें आम तरीक़े पर मग़फ़िरत फरमाते हैं। और बनु कल्ब ये एक कबीला था जो बहुत ज़्यादा बकरियां पालता था, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला इस रात में इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, इसलिए वो बकी तशरीफ़ ले आया, तो ताकि हमारे भाइयों की मग़फ़िरत हो जाए। तो इस शाबान की 15वीं रात में जहां तक ताल्लुक़ है कब्रिस्तान जाने का, तो आप जाएं, जा सकते हैं, अल्लाह के नबी गए हैं। लेकिन जैसा कि हमारे मुआशरे में ये बात है कि शाबान की 15वीं रात ही को जाना है बस कब्रिस्तान, इसके अलावा कभी नहीं जाते। और ये रस्म बना ली है लोगों ने
جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سب ٹوپی لگا لیتے ہیں، مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، رات میں جتھوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ جائیں، اچھا عمل ہے، قبرستان جانا چاہیے۔ آپ قبروں کو دیکھیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ انسان جو قبروں میں لیٹے ہیں یہ بھی ایک دن انسان تھے، ان کا بھی ایک دن رعب تھا، دبدبا تھا، یہ بھی ایک دن مالدار تھے، لیکن آج میت کی شکل میں پڑے ہیں۔ آپ کو جانا چاہیے قبرستان، آپ جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خالی شب شعبان میں، شعبان کی ہی رات میں، 15ویں رات میں ہی شعبان کی جانا قبرستان اور فاتحہ پڑھنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آپ جائیں، لیکن سال کے بھی تو کسی دن کسی رات آپ اپنے ابا جان کی قبر پر، اپنی والدہ کی قبر پر آپ جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ لیکن خالی اسی رات میں جانا اور فاتحہ پڑھنا یہ رسم ہے ایک طریقے کی جو جائز نہیں ہے۔ معین آپ نہ کریں، اس کو عام رکھیں، اس کو آپ سال کی کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں آپ جائیں اور فاتحہ پڑھ کر کے آئیں، ان کا حق ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں شب برات کے حوالے سے۔ آپ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں آپ عبادت کریں، 15ویں شعبان کی 15ویں دن کا آپ روزہ رکھیں، اور آپ قبرستان بھی جائیں، لیکن متعین نہ کریں کہ اسی رات میں جائیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی سال کے کسی بھی دن آپ قبرستان جائیں اور فاتحہ پڑھیں۔ یہ 3 باتیں تھیں اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔